you got success late in life, है ना? मतलब प्रूफ ही करते रह गए। आधी जिंदगी आपकी गई। लेकिन वो बहुत मजेदार जिंदगी है यार। आप जानते हो कि आप कहाँ पे हो। एकाएक वाले में ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, खुद को ही नहीं पता। जब हुआ तब हुआ। जब हुआ तब हुआ। हमें मालूम है, एक सीरियल था, 500 रुपए एपिसोड मिलते थे और हफ्ते भर तक एक एपिसोड शूट होता था। ओह गॉड। बहुत पहले दूरदर्शन का कोई सीरियल था, उसमें मुझे हमारे हीरो थे धनुष बाण चलाने वाले, जंगल में घूमते रहते थे, उनके दोस्त का रोल मिला। तो हम जा रहे जंगल में, एकाएक एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता था। वो था भी वैसा एक बंदा, मैं नाम भूल गया उनका। दोस्त जो हीरो है वो तो मार चला रहा है, मैं क्या करूं बगल में खड़ा होके। पता नहीं मेरे मन में आया, मैंने थूक दिया उसमें। तेरी जात का, तू तीर चला रहा, मैं थूक भी नहीं सकता भाई। जैसे आप हंस रही है डायरेक्टर, वैसे ही मॉनिटर के पीछे हंस रहा था। दूसरा एपिसोड कोई हो रहा, उसको बुलाओ जिसने थूका था, अभी नाम भी नहीं मालूम। और कब गुरुजी और कब सर बना देते हैं, समझ में ही नहीं आता। तो आप धीरे 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 धीरे, अभी मेरे यहाँ कोई आए थे कि बिहार पुलिस के लिए मैंने 1 साल लगाया, एग्ज़ाम दिया, पढ़ा लिखा, नहीं हो पाया। सर कुछ कोशिश करके हमको फिल्म में लगा दीजिए। अरे कहा उसके लिए 1 साल लगाए, फिल्म के लिए कुछ नहीं। और ऐसे आदमी को अगर एकाएक सक्सेस मिल जाएगा तभी तो होगा ना, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आप, मैं ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ अपने आप को कि बहुत छोटे 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 रोल कर करके, लेकिन प्रूफ। बंटी बबली की एक फिल्म थी, उसमें क्यों कुरैशी बना हुआ हूँ मैं। अभिषेक बच्चन वाली। अभिषेक बच्चन वाली, लोगों ने कहा वाह। रानी थी ना उसमें, रानी मुखर्जी, यशराज एंड शाद अली डायरेक्टर थे उसके। छोटे छोटे शहरों से, कितने अच्छे गाने थे। गुलजार साहब। ओहो। तो अरे यार संजय तूने बहुत अच्छा किया। और क्रिटिक्स लिखने लग गए, क्रिटिक्स लिखने लग गए कि यार ये कैरेक्टर बहुत अच्छा था। प्रूफ कर करके आगे बढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा, नहीं तो मालूम ही रहेगा कि आप किस जगह पे गए, कि आपका खत्म हो गया कैरियर। सर अच्छा, शुरू ही कहाँ हुआ था साला। बहुत एक्टर्स देखे हैं, नाम नहीं लिया जा सकता। अब इनका आप देखिए ना, इनकी एक जीवनी है जो इन्होंने लिखी है, नाम बहुत अच्छा है, सच कहूँ तो बायोग्राफी है। प्लीज बाय इट। एब्सोल्युटली। इन्होंने परसों मुझे गिफ्ट दिया, ये लीजिए संजय। मैं ले जा करके घर में रखा, मेरी मम्मी ने टक से खींच लिया और पढ़ना शुरू किया। हर 3 पेज पढ़ने के बाद वो उसकी एक्टिंग में दिखता है ये सब। उसकी एक्टिंग में दिखता है ये सब, समझ रहे हो? तो वो जो लिव्ड एक्सपीरियंस, यस, कहाँ से लाओगे? जीवन से तो आता है। जी जी। बिल्कुल। कैसी चीजें देखिए कैसी हैं, लेकिन पंचायत में या वध में, आई नो, देख शायद इन्होंने उस बुक में साड़ियों की बात की है, गोलगप्पे की बात की है, और मदर मेरी रिलेट करने लग गई कि हाँ साड़ी पहने हुए। दिल्ली से हूँ ना मैं, तो दिल्ली की बात की ना। दिल्ली की बातें, करोल बाग, हम लोग भी गोल मार्केट में रहते थे। करोल बाग, रैगरपुरा में रही हूँ। और okay. रिश्ते ही रिश्ते मिल तो ले, प्रोफेसर अरोरा के बाजू में मेरा घर था। रैगरपुरा। जो भी इंडियन रेलवे में जाता है ना, वो रिश्ते ही रिश्ते दीवारों पे लिखा। फिर पता लगता है कि दिल्ली के करीब आ रहे हैं। तो वो साड़ी समझ जाती हैं, वो शॉर्ट्स में भी आती हैं, लेकिन साड़ी समझ जाती हैं वो। करेक्ट। वो नीना गुप्ता है जो शॉर्ट्स में है, अपने तरीके से है, ऐसे है। और वो अपने आप को ढाल लेती हैं, ढाल लेती हैं। क्या चाल लगी है इनकी। बिकॉज मैं ऐसे घर से नहीं हूँ जहाँ मैंने ये सब नहीं देखा हुआ। हाँ। मैंने रैगड़पुरा में क्या क्या देखा हुआ है वो मैं ही जानती हूँ। वहाँ कपड़े भी रंगते थे कुछ लोग, कपड़े नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ
लड़कों के से बुलाया, जैसे मेरे भाई का नाम पंकज है ना, तो मेरी मम्मी को पंकज की मम्मी बोलते थे। एक लड़के का नाम था काला, तो काले की माँ, ऐसे बोलते थे। गर्ल्स का नहीं, नीना की मम्मी नहीं, पंकज की माँ। सो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, गली में रहना, गली में खेलना, ये जाते हैं ब्लैकआउट होता था आपको? हाँ, हमने वो लगाए हुए हैं सारे काले काले वो 71 वॉर के 71 दौरान। हाँ, तब मैं करोल बाग में थी, तो तब भी हम भी थे। कंजकों में इसी छोटे छोटे हम नवरात्रि थे के ना, टाइम। हमें बुला बिफोर पीरियड्स यू कैन गो ना, तो हमें बुलाते थे, तो बड़ी खुशी होती थी। वो नवरात्र वाला? हाँ, तो उसमें इसलिए एक तो हमको वो 1-1 रुपया या ऐसा कुछ मिलता था, या कुछ पैसे, चुन्नी मिलती थी। नहीं, बेस्ट पार्ट वाज वो जो लड़के हमको बहुत बुली करते थे ना गली के, वही पैर धोने, वो हमारे पैर धोते थे। तो बेस्ट पार्ट वो था कि उस दिन बहुत इज्जत मिलती है। हाँ, मम्मी पापा के सामने पैर धोना पड़ता था, पैर दो। और वो जो 3 रुपए 5 रुपए जो भी मिल रहा है, वो सो गुड। अभी बॉम्बे में ना आप किसी को दे दीजिए कि भाई वो है नवरात्र वाला, ले आना यार 10-12 बच्चे, बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया। हाँ। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.